अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे में अब एक चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विमान के कैप्टन सुमित सभरवाल ने खुद फ्यूल सप्लाई को बंद किया था। यह जानकारी विमान के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से हुई जांच के बाद सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक को पायलट क्लाइव कुंदर ने कैप्टन से पूछा था, आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया। को पायलट की आवाज़ में घबराहट थी, जबकि कैप्टन शांत दिखाई दे रहे थे। अमेरिकी जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के हवाले से WSJ ने बताया, हादसे से पहले के आखिरी पलों में पायलटों के बीच हुई बातचीत से ये साफ हुआ है कि फ्यूल स्विच को जानबूझकर बंद किया गया था। को पायलट कुंदर, जो कि विमान में सेकंड इन कमांड थे, उन्होंने इस कदम पर आश्चर्य जताया। हालांकि अभी साफ नहीं है कि फ्यूल सप्लाई बंद करने का उद्देश्य क्या था और क्या ये किसी तकनीकी गड़बड़ी से निपटने की कोशिश थी। वहीं भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट में बताया था कि विमान के फ्यूल स्विच अचानक रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक पायलट ने दूसरे से सवाल किया कि उसने फ्यूल क्यों बंद किया, लेकिन दूसरे ने साफ इनकार किया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। घटना के बाद एयर इंडिया ने सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच करवाई। एयरलाइन ने अपने इंटरनल मैसेज में स्पष्ट किया कि किसी भी विमान के फ्यूल स्विच में कोई तकनीकी खराबी नहीं पाई गई है। इसके अलावा थ्रोटल कंट्रोल मॉड्यूल भी बदल दिए गए हैं, जो FCS का ही हिस्सा होते हैं। वहीं DGCA ने सभी एयरलाइन कंपनियों को निर्देश दिए थे कि वे 21 जुलाई तक अपने बोइंग 737 और 787 विमानों के फ्यूल स्विच की जांच पूरी कर लें। रुकावट के लिए खेद है, जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने WSJ और AAIB की रिपोर्टों पर आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और अधूरी जानकारी के आधार पर पायलटों को दोषी ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। FIP ने कहा कि मीडिया और जांच एजेंसियां केवल कॉकपिट की बातचीत के चुनिंदा अंश पेश कर रही है, जिससे पायलटों की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। FIP अध्यक्ष CS रंधावा ने बयान में कहा कि पायलट संगठनों को जांच में शामिल नहीं किया गया और ना ही उनकी कोई राय ली गई। रिपोर्ट एक तरफा है और इससे जनता में भ्रम फैल सकता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि हादसे की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है, जिससे असली कारणों का पता चल सके। आपको बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 टेक ऑफ के महज 32 सेकंड बाद ही एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 15 क्रू मेंबर्स और 255 यात्री शामिल थे। ये भारत के विमानन इतिहास का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। कैप्टन सुमित सभरवाल एक अनुभवी पायलट थे, जिनके पास 15,638 घंटे का उड़ान अनुभव था, जबकि को पायलट क्लाइव कुंदर ने 3,403 घंटे की उड़ान भरी थी। हालांकि WSJ की रिपोर्ट और AAIB की शुरुआती जांच से कुछ संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। अभी तक भारत सरकार, DGCA, AAIB, बोइंग या एयर इंडिया की ओर से WSJ की रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि इस हादसे की तह तक जाने के लिए फुल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ग्राउंड कंट्रोल रिकॉर्डिंग्स की समग्र जांच जरूरी है। फिलहाल पायलटों के पेशेवर आचरण पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं पायलट समुदाय एकजुट होकर अपनी छवि की रक्षा कर रहा है। एयर इंडिया और सरकार पर भी दबाव है कि वे जल्द से जल्द इस मामले की निष्पक्ष जांच पूरी करे और जनता को सच्चाई से अवगत करवाए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।